नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माला के गीत में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अपने घर में स्वस्थ, खुश और मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस क्यों मनाते हैं और धनतेरस की क्या है पौराणिक कथा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। पहले हम जान लेते हैं कि धनतेरस का क्या महत्व होता है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन अगर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो समझो उस भक्त के घर में धन धान्य से भर जाएगा। दरअसल कई सौ साल पहले जब देव और असुर में लड़ाई हुई थी तो देव हार गए, जिसके कारण समुद्र मंथन कराया गया। मंथन के दौरान बहुत कुछ निकला जो आपस में बांट लिया गया। बाद में हाथ में अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी जी निकले। उनके दूसरे हाथ में आयुर्वेद शास्त्र था। असुर और देवताएं दोनों अमृत के लिए लड़ने लगे। बाद में विष्णु भगवान ने माया रच कर देवताओं को ही अमृत पिलाया। धनतेरस को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं, उनमें से दो कथाएं हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। पहली कथा है हीम राजा की। एक दंत कथा के अनुसार किसी समय हीम नामक एक राजा थे। दैव कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषों के अनुसार बालक की कुंडली बनाई गई तो उन्होंने बताया कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन बाद बालक की मृत्यु हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुए और राजकुमार को एक ऐसी जगह भेज दिए जहाँ किसी स्त्री की परछाई ना पड़े। देवयोगी से एक दिन राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण लेकर जा रहे थे, उस नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे, उसी वक्त उनमें से एक यम देवता से विनती की कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु के लेख से मुक्त हो जाए। यम देवता ने कहा कि जो प्राणी धनतेरस की शाम यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखेगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम लोग आंगन में यम देवता के नाम का दीप जलाकर रखते हैं। इस दिन लोग यम देवता का नाम का व्रत भी करते हैं। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मानकर भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना जाऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम इधर उधर मत जाना। ये दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है? और भगवान स्वयं चले गए हैं। लक्ष्मी जी से ना रहा गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें सुंदर फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी गन्ना तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जला कर रखना और सायंकाल मेरा पूजा करना और तांबे के कलश में रुपया भर कर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपक के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। प्रेम से बोलिए धन्वंतरी देव की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय।